Good evening, friends, ladies and gentlemen, boys and girls. I'm Dr. Rameshwar, orthopedic surgeon, entrepreneur, social activist, and chairman of Sri Sai Group of Hospital and Galopia Pharma. I'm proud father of two sons and husband of lovely women. और मैं आज इस वेबिनार में बहुत ही एक्साइटेड हूँ रियली। इसमें थोड़ा सा लाइट देख लीजिए। बहुत ही एक्साइटेड हूँ और इस वेबिनार में आज मैं ये चौथा वेबिनार कर रहा हूँ। आज मैं अपना चौथा वेबिनार कर रहा हूँ और लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस वेबिनार, और मुझे लगता है कि इस वेबिनार में मैं बहुत वैल्यू ऐड करने वाला हूँ। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो कमेंट में करिए एक्साइटेड, चाहे ई टाइप करिए। मैं अगर आपके घुटने में बहुत दिनों से तकलीफ है, घुटने में इतनी तकलीफ होती है कि आपको रोजमर्रा के कार्य करने में दिक्कत होता है, सीढ़ी चढ़ने में, बाथरूम जाने में, टॉयलेट जाने में, रोजमर्रा के घरेलू काम करने में, घर में खाना बनाने में, नहाने में, हर काम में दिक्कत हो रहा है। आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए हैं, इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि डॉक्टर अब आपको बोलते हैं कि भाई अब आपकी तकलीफ का एक ही उपाय है, या तो अब हमेशा दवाई खाते रहें, लेकिन दवाई इतना खा खा के आपके शरीर में दवा का साइड इफेक्ट होने लगा है। और डॉक्टर अब बोल रहे हैं कि अभी ठीक होगा नहीं, अब इसका जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये आपके घुटने की तकलीफ जो बहुत दिनों से है और जो बहुत सारे डॉक्टर्स के दिखाने के बाद से भी ठीक नहीं हो रही है, इसको हम बिना दवा के, किसी दुष्प्रभाव के, या बिना ऑपरेशन कराए, बिना घुटना बदले, अस्थायी रूप से आपके घुटने के तकलीफ को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी पूरा सीखना चाहते हैं तो, और पूरा एक्साइटेड हैं, तो कमेंट ई, एक्साइटेड, ई फॉर एक्साइटेड। और इस पूरे वेबिनार से हम क्या सीखेंगे कि हम कैसे, जो आपकी तकलीफ है घुटने की, जो बहुत दिनों से तकलीफ है, उसको हम कैसे हम अपने पेन में रिलीफ पा सकते हैं। और दूसरा, अंत तक हमारे वीडियो से बने रहिएगा, हम 3 बोनसेस, 3 गिफ्ट भी देने वाले हैं। एक तो पहला चीज, एक ओमेक नी स्कोर कार्ड देंगे, जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि आपके घुटने में जो तकलीफ है, जो कष्ट है, उसका क्या ग्रेड है, किस स्केल में है, किस स्टेज में आपके घुटने की तकलीफ है, आपकी अर्थराइटिस की क्या ग्रेड है। एक, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 3 सीक्रेट बताऊंगा, लेकिन मैं एक चौथा सीक्रेट भी एज ए गिफ्ट, एज ए बोनस आपको बताना चाहता हूं। और वो चौथा सीक्रेट है कि नी रिप्लेसमेंट भी, घुटना भी बदल देना आपकी तकलीफ का परमानेंट इलाज नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। 100% लोग घुटना बदलने के बाद से भी सभी लोग की तकलीफ दूर नहीं हो जाता है, तो ये बताऊंगा। और तीसरा, अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो मैं एक आपको, हमारा एक ऑडियो बुक है जो, जिसमें आई विल शेयर 10 टिप्स फॉर योर हेल्दी नी। और आप अगर वो टिप्स में, ये ऑडियो बुक, अगर ये समझिए कि 1 से 1.25 घंटा, 1.5 घंटे का हमारे साथ डायरेक्ट एक इंटरेक्शन का एक ऑडियो बुक है, जिसमें ऐसा लगेगा कि मैं आपके साथ सीधे के सीधे आपसे संवाद कर रहा हूँ, और आपको आपके घुटने की तकलीफ के कारण से लेके एक एक इलाज का, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, वो पता चलेगा। तो अंत तक हमारे इस वेबिनार से जुड़े रहिए, हमारे इस फ्री सेशन से जुड़े रहिएगा। अगर आपको भी ये लेडी के जैसे एक स्वस्थ, तंदुरुस्त घुटना चाहिए तो, क्योंकि देखिए, हम उतना ही जवान है जितना हमारा घुटना जवान है। आपका शरीर कितना भी यंग हो, अगर आपका घुटना डैमेज तो आप डैमेज, घुटना डैमेज मीन्स आप डैमेज। आप का ये घुटना है, एक समझिए तो आपकी गाड़ी का चक्का जैसा है। कितना भी अच्छा गाड़ी है, अगर चक्का खराब तो गाड़ी नहीं चलेगी। धीरे धीरे वो चक्का खराब होने के कारण पूरा इंजन, पूरा शरीर भी डैमेज हो जाता है। तो इनफैक्ट अगर आपको भी एक यंग घुटना चाहिए, एक ऐसा जवान जैसा घुटना चाहिए, तो हमारे इस पूरे सेशन से अंत तक जुड़े रहिएगा। और मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं 15 साल से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद से ऑर्थोपेडिक्स का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले 13 साल से सीवान, बिहार का एक छोटा सा जगह है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। आई एम चेयरमैन ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। हमारा 2 हॉस्पिटल है, एक गोपालगंज में, एक सीवान में। गोपालगंज में हमारा 20 बेड का हॉस्पिटल है और सीवान में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है। एंड आई एम चेयरमैन ऑफ गेलोपिया फार्मा ऑल्सो, एक हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं अभी तक 10,000 से ज्यादा लोगों का ऑर्थोपेडिक्स में ऑपरेशन कर चुका हूं, और 50,000 से ज्यादा घुटने के मरीज, जिनको क्रोनिक बहुत दिनों से घुटने की तकलीफ है, उसका सफल इलाज भी किया हूं। मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूं, और एज ए फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर देखा जाए तो आई हैव गॉट ए ट्रेमेंडस सक्सेस। मैंने एज ए अपने
डॉक्टरी के कैरियर में अगर देखेंगे तो अपना अपने कैरियर को अगर मैं पीछे देखता हूँ तो एक फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर के हिसाब से जो मैंने अचीव किया है दैट इज ट्रेमेंडस। प्रेजेंटली मैं 150 लोगों की टीम के साथ काम कर रहा हूँ और ये मेरा सिवान का हॉस्पिटल है जो एक 100 बेडेड हॉस्पिटल है। और सिवान गोपालगंज में मेरा हॉस्पिटल और मैं एक ब्रांड के रूप में है। हम लोग का प्रेजेंस लोकल ही है, लेकिन थैंक्स टू कोरोना, क्योंकि जब कोरोना हुआ तो एक्चुअली सबको सभी लोग कहीं न कहीं इससे अफेक्टेड हुए, हम भी अफेक्टेड हुए, हमारा भी बिज़नेस बहुत कम हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे साथ बहुत अच्छी हुई। जस्ट कोरोना के पहले की बात एक बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिहार में हूँ और अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे जो भी हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, वो दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं और वहीं पे वाइफ़ भी, क्योंकि हम लोग की इच्छा थी कि बच्चों को अकेले हॉस्टल में नहीं डालना है, तो मेरी वाइफ़ भी वहीं पे पढ़ती है और मैं रेगुलरली दिल्ली जाते रहता हूँ, महीने में 1 बार तो जाता ही जाता हूँ। तो मैं पटना से ही फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाता हूँ। और एक बार मैं लगभग जस्ट ये दिसंबर के करीब की बात है कि हम जा रहे थे दिल्ली, तो जस्ट हमारे बगल के सीट में एक देयर इज़ यंग ब्यूटीफुल एंटरप्राइजिंग लेडी वाज़ सिटिंग। एक लड़की लड़की थी या कि शी वाज़ ए वुमन। और वो बात करते-करते पता चला कि शी वाज़ ए डॉक्टर। शी वाज़ ए फाउंडर ऑफ लीडिंग आईवीएफ चेन इन इंडिया। तो मैंने भी बताया कि मैं भी आई एम ए फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ श्री साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, हमारा हॉस्पिटल है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरा गोपालगंज सिवान में हॉस्पिटल है। बात करते-करते उन्होंने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब आप क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, घुटना बदलते हैं? तो मैंने बोला कि जी मैडम। तो बोले कितना बदलते हैं? तो मैंने बोला कि भाई महीने में 1-2 हम लोग का होता है। तो उन्होंने ऐसा मेरी तरफ देखा, मुझे लगा कि यार आई हैव नॉट डन एनीथिंग। उसके बाद से मुझे मैंने उनको लगा कि यार ये कैसा डॉक्टर है, इसको घुटना बदलता ही नहीं है, चाहे बदलना नहीं आता होगा तभी तो 1-2 बदलता है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि हम लोग एक्चुअली रिलेटिवली पुअर जगह पे काम करते हैं और हम लोग के यहाँ पेशेंट का उतना अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं रहता। हम लोग उतना प्रेस भी नहीं करते हैं किसी को घुटना रिप्लेस करने के लिए। लोग ही आके कि कहीं किसी ने बता दिया, फिर हम आके कि सर हम आप ही के पास कराएँगे। इस तरह का फेथ होने के कारण से वही सर्जरी हम लोग करते हैं। लेकिन जब ये बात हुआ ना, जब वो लड़की के साथ उसने जे एक सार्कास्टिक जो एक विजुअल और बॉडी लैंग्वेज का जो उनका कमेंट था, उसके बाद से मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जब यहाँ पे आया फिर से अपने जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं सिवान में, तो मैंने अब पेशेंट हम लोग के पास बहुत है। हम लोग का ओपीडी 100 से ऊपर का है, रोज का नया। तो उसमें लगभग 15-20 घुटने की तकलीफ के मरीज रहते हैं और 15-20 में अगर हम पिच करना शुरू करें तो आराम से 5-6 मरीज हमको निकल जाएँगे पर डे, जिसको हम घुटना रिप्लेसमेंट एडवाइस कर सकते हैं। तो हमने हमारा भी एक ऐसा मेंटालिटी नहीं, हमको घुटना का ऑपरेशन करना है, घुटना का। तो देखा कि मैंने सबको पिच कर किए जा रहा हूँ। एक हमारे यहाँ एक बहुत ही सीनियर आप बोल सकते हैं कि एक लेडी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी और हैं ही, अभी भी हैं। उनको भी घुटना का तकलीफ था। तो उन्होंने मेरा ये चेंज बिहेवियर देखा और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो हमने बोला, पूरा कहानी मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ और मुझे लगा कि नहीं अब मुझे घुटने का ऑपरेशन करना है और उसके बाद से मैं करने लगा। तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए डॉक्टर साहब, आप मेरे घुटने में भी तकलीफ थी, आपने इतना अच्छा हमको एडवाइस दिया बिना दवाई गोली के, मुझे भी ऑपरेशन करने के लिए लोगों ने बताया था और मुझे इतना अच्छा लगा। आप बिना ऑपरेशंस के घुटने की तकलीफ को दूर करने के लिए जितना अच्छा आप एडवाइस देते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई दे सकता है। दुनिया में, चाहे भारत में भी बहुत सारे घुटना रिप्लेसमेंट करने के सर्जन होंगे, लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर है क्या जो बिना घुटना के रिप्लेसमेंट का किसी के घुटने को बचा सके? तो मैंने बोला कि नहीं। तो क्यों नहीं डॉक्टर साहब, आप इसमें अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और वहीं पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे आई शुड वर्क इन दिस। और यहाँ पे मैं यहाँ तक तो मैं एक आपके साथ 2 स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये दोनों स्टोरी में मैंने नाम थोड़ा चेंज कर दिया है और ये स्टोरी है मिस्टर राम की और मिस्टर श्याम की। ये मिस्टर राम हैं, अगर आप इनको देख पाएँगे, तो ये पेशेंट हैं, अगर आप देखेंगे तो इनका दाहिना जो घुटना है, उनका बिल्कुल टेढ़ा है और बायाँ घुटना आपको लगेगा कि सीधा है। लेकिन अभी अगर वो चल भी पा रहे हैं, बिना सपोर्ट के नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन उनका बायाँ घुटना उनका बदला हुआ है। बायाँ घुटना उनका बदला हुआ घुटना है। अ बायाँ घुटना इनका बदला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इनका घुटना का ऑपरेशंस का निशान आप देख पाएँगे और नीचे देखेंगे तो नीचे में इनको घाव भी है। और आपको मैं बताऊँ कि इनका 3 बार ऑपरेशन हो चुका है ये घुटने का और ये 3 बार ऑपरेशंस
कोई ऐसा नहीं कि ये इंडिया की प्रीमियम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही हुआ है। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ इंस्टीट्यूशन का। पहली बार ऑपरेशन हुआ, उनके बाद से उसमें ऑपरेशन के पास जहाँ जो ऑपरेशन का जगह है वहां पे घाव हो गया। उसके बाद से 1-1.5 महीना बाद डॉक्टर लोग बोला कि नहीं, इसको निकालना पड़ेगा। निकाल के उसके जगह पे सीमेंट का स्पेसर डाल दिया ताकि वो इन्फेक्शन सेटल हो। उसके 5-6-7 महीना बाद, लगभग 7वां 8वां महीना बाद, फिर से एक तीसरा ऑपरेशन होके फिर से उसमें इम्प्लांट डाल के वो उस इम्प्लांट डाला गया। और आज ऐसे ऑपरेशन होके अभी 3-4 साल हो गए, लेकिन अभी भी उनको घाव है और उनको उसमें पस बनते रहता है और मवाद निकलते रहता है। तो ये मिस्टर राम की कहानी है। और एक ये दूसरे एक पेशेंट हैं, उनके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। ये हमारे ही एक दूसरे पेशेंट है, लगभग इन्हीं तरह के पेशेंट हैं जिनका घुटने का ऑपरेशन नहीं हुआ है। अगर देखेंगे तो इनका भी घुटना टेढ़ा हो चुका है, इनको भी चलने में कष्ट है, लगभग उसी तरह की तकलीफ है। और इनको हम लोगों ने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया और आज वो ऐसा है कि बिना सहारा के, मैंने बिना किसी दूसरे आदमी के सहारा से हम लोग स्टिक वगैरह, छड़ी वगैरह की मदद से और बाकी हमारा पूरा रिजीम करके इनको हमने ठीक किया है। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि कायदे अनुसार हम कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, डॉक्टर राम की या डॉक्टर श्याम की। और एक्चुअली मैं एक चीज और आपको बताते चलूं कि भारत एक ऐसा देश है, भले ही हम लोग गरीब देश हैं, लेकिन भारत ऐसे देश में पर साल 12 लाख लोगों के घुटने बदले जाते हैं, 12 लाख। और एक घुटना बदलने में, बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े होंगे उनको मालूम होगा, एक घुटना बदलने में कॉस्टिंग कितना है? कोई बता सकता है एक घुटना बदलने का कॉस्ट कितना पड़ता है? एक घुटना बदलने का कॉस्ट है 2 से 2.5 लाख रुपया मिनिमम। उससे ज्यादा हो सकता है, कम तो कम ही चांस है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में कौन से जगह पे ऑपरेशन करा रहे हैं। और ये मिस्टर राम की कहानी, मिस्टर श्याम की कहानी, मैंने नाम बदल दिया है इसलिए क्योंकि मरीज का आइडेंटिटी थोड़ा ये नहीं रहे। और एक खुद मेरी भी एक एस्पिरेशन जो मेरे साथ हुआ, और इसमें कहीं ना कहीं एक लॉकडाउन का कि मुझे लगा, एक मन में भी था कि हम हमेशा एक छोटे जगह, एक सीवान जैसे शहर में, भले ही मैंने बहुत ही अच्छा ग्रोथ का है, लेकिन मुझे लगता था कि जितना मेरे में कैपेबिलिटी थी, अगर मैं बड़ा शहर में रहता, दिल्ली में रहता, बॉम्बे में रहता, तो शायद और भी ज्यादा अच्छा कर पाता। तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट सेव द नी कैंपेन। और इसका मेन मिशन यही था कि मुझे 1 मिलियन, आई हैव टू सेव 1 मिलियन नी जॉइंट अक्रॉस द ग्लोब इन ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट विदाउट सर्जरी। मुझे 10 लाख लोगों के घुटने सर्जरी से बचाना है जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बाई हमारे रिजीम से। तो आर यू एक्साइटेड विथ माई दिस कैंपेन? डू यू थिंक आई एम डूइंग ग्रेट जॉब? Do you want to support? If you want to support me in this campaign, say yes, comment yes, क्योंकि आपका yes कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है। और मैं यहाँ से अभी आता हूँ कि वो 3 सीक्रेट जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था इस वेबिनार में बताने का। पहला सीक्रेट कि अभी तक बार बार डॉक्टर के पास दिखाने के बाद से भी आपकी घुटने की तकलीफ में राहत क्यों नहीं मिलती है? इतना डॉक्टर को दिखा लिया, कितना डॉक्टर को दिखाया, यहाँ दिखाया वहां दिखाया, लेकिन अच्छा क्यों नहीं होता? दूसरा चीज कि कैसे 6 हफ्ते में बिना दवा के दुष्प्रभाव और सर्जरी के कैसे आपके घुटने के दर्द में हम परमानेंट रूप से राहत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा सीक्रेट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या ये घुटने की तकलीफ मेरा बिना अस्पताल, बिना डॉक्टर के क्लिनिक पे गए घर से ही ऑनलाइन पॉसिबल है क्या? और तो सबसे पहला चीज कि अभी तक हमारे घुटने की तकलीफ में राहत क्यों नहीं मिली? एक्चुअली इसके लिए 2 चीजें हैं। आपकी घुटना जो है ज्वाइंट है, ज्वाइंट जो जहाँ घुटने का जोड़ है, यहाँ पे एक ऊपर हड्डी एक नीचे हड्डी है, ये मुड़ रही है सीधा हो रही है, मुड़ रही है सीधा हो रही है। और ये ज्वाइंट ही डैमेज होना, ज्वाइंट डैमेज मीन्स क्या हुआ कि जो हड्डी है, हड्डी के ऊपर जहाँ पे जोड़ रहता है ना, वहां पे एक नरम एक लेयर रहता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। और वो कार्टिलेज ही डैमेज हो जाने के कारण से, कार्टिलेज ही खराब हो जाने के कारण से धीरे धीरे होता क्या है कि आपको घुटने में तकलीफ शुरू हो जाती है, दर्द होने लगता है, आपको चलने में दर्द, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द, बाथरूम में जाने में दर्द, आपको रोजमर्रा के कार्यों में दर्द होने लगता है। और ये कार्टिलेज का थोड़ा सा यूनिक चीज है। शरीर में 2 ही ऐसा जगह है जो एक बार खत्म हो गया ना तो फिर से बनता नहीं है। वो है एक दिमाग, ब्रेन टिश्यू। क्योंकि एक बार आदमी मर जाता है तो फिर से जिंदा नहीं हो, क्यों? क्योंकि उस वक्त ब्रेन मर गया था।
कितना बार आप देखते होंगे कि कोई आदमी मर गया और उसकी उंगलियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रेन मर चुका है। ब्रेन मर चुका है, तो ब्रेन मर जाने के बाद से ना उंगलियां चलने से कुछ नहीं होता। एक बार ब्रेन मर गया तो मर गया, वो फिर से रीजनरेट, फिर से वो रिवाइव नहीं होता। उसी तरह से एक दूसरा चीज है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या रहता है? जो ज्वाइंट में जो हड्डी है, हड्डी के ऊपर एक नरम परत रहता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, और वो कार्टिलेज एक बार डैमेज हो गया ना तो वो भी ठीक नहीं होता है। और एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिसमें ओल्ड एज में घुटने में जो तकलीफ होती है, उसमें ये कार्टिलेज ही डैमेज हो जाता है। तो बड़ा टेंशन वाला बात है डॉक्टर साहब। तो आप तो बता रहे हैं कि तो डैमेज हो गया तो ठीक ही नहीं होगा, तो फिर आपका वेबिनार करने से क्या फायदा है? लेकिन यहाँ पे एक अच्छा चीज भी है, आपका कार्टिलेज जो डैमेज हुआ है ना, वो तो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी तकलीफ 100% ठीक हो सकती है। 100% ठीक हो सकती है। और ये चीज, यही चीज हम आपको पूरा वेबिनार में बताने वाले हैं। और आप उतने ही स्वस्थ हैं जितना आपका घुटना स्वस्थ है। और एक बार जो एक कार्टिलेज डैमेज हो गया ना, तो इसका दो ही उपाय है। एक तो उसको बदल दीजिए। अब जो चीज खराब हो गया है, मोटा मोटी समझिए कि गाड़ी का चक्का है, अब वो गाड़ी यूज करते करते घिस गया है, घिस गया जाने से, अब घिस गया, खराब हो गया, तो उसका दो ही उपाय, या तो गाड़ी का चक्का बदल दीजिए, यानी कि ऑपरेशन करके वो घुटना ज्वाइंट ही बदल देते हैं, या दूसरा एक उपाय होता है कि उसको बचा के चलाइए। गाड़ी अब खराब हो चुकी है, चक्का अब खराब है, अब उस पर लोड कम दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए ताकि और डैमेज ना हो। और इनफैक्ट जो डैमेज है उसी में हम कैसे अपनी पूरी जिंदगी जी सकें, कैसे उसको बचा सकें, वही चीज एक दूसरा ये उपाय है, और उसी के बारे में हम आपको पूरा अपने वेबिनार में बताएंगे। मेडिसिन, मेडिसिन का फिर सर क्या रोल है, फिर दवा का क्या रोल है? तो एक चीज जान लीजिए, मेडिसिन से दर्द रिलीफ होगा, बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी। आप जो भी दवाई आपको कोई भी डॉक्टर दे, भले ही आपको लगता होगा कि हर डॉक्टर अलग दवाई देता है, लेकिन वो दवाई एक ही तरह की दवाई रहती है, अधिकतर समय वो एनाल्जेसिक रहता है। और मेडिसिन से आपको दर्द ठीक हो सकता है, बीमारी नहीं। जब तक दर्द की दवाई का असर है, दर्द ठीक रहेगा। हो सकता है कि बंद करने के बाद से भी कुछ दिन तक ठीक रहे, और आप ध्यान न रखेंगे फिर से तकलीफ होगी, क्योंकि दवा से बीमारी ठीक होगी। आपका कार्टिलेज जो डैमेज हो गया है, जो आपका घुटना जो घिस गया, वो नहीं बन के आ जाएगा। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, और यही चीज अधिकतर लोग नहीं समझते हैं। यही चीज अधिकतर लोग नहीं समझते हैं। और ये घुटना जो बचाने वाली जो प्रक्रिया है ना, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। ये समझा सकता है, आपको बता सकता है कि ये चीज करने से ऐसा होगा, ये चीज करने से ऐसा, और वो आपको करना पड़ेगा। और एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, अधिकतर समय बिजी प्रैक्टिस में, जैसे हमें लोग 100 मरीज देख लेते हैं, कैसे देख लेते हैं? कितना समय एक मरीज को देते हैं? एवरी 2-3 मिनट, 5 मिनट। मैंने बहुत खास आदमी है, कोई बहुत वीआईपी है, चाहे कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो 5 मिनट समय देते हैं। और यही हर जगह, इंडिया के हर जगह यही सिचुएशन है, अधिकतर जगह। और समय भी नहीं है डॉक्टर। जितना देर हम अभी तक आपको जो बातें बताएं, आज तक कोई डॉक्टर इतना देर बैठ के आपको नहीं बताया होगा आपके घुटने की तकलीफ। भले ही आपने अभी तक, हो सकता है कि कितना लोग 10 बार, 15 बार, कितना लोग 50 बार भी डॉक्टर को दिखा लिए होंगे। एक डॉक्टर को 3-4 बार दिखाए, नहीं ठीक हुआ, फिर दूसरा, कितना लोग 10 डॉक्टर बदल दिए होंगे, लेकिन इतनी बातें अभी नहीं बताया हो। क्यों? क्योंकि एक तो चीज है कि डॉक्टर के पास भी खुद भी समय नहीं है इतना चीजें बताने का। दूसरा एक और भी कारण है कि मरीज भी नहीं सुनना चाहता है। मरीज को रेडीमेड सोल्यूशन चाहिए। मरीज को ऐसा सोल्यूशन चाहिए ना कि जिससे उसको कुछ नहीं करना पड़े। डॉक्टर साहब लिख दें, पैसा दिए भाई, अब आप करिए। लेकिन एक चीज जान लीजिए, किसी डॉक्टर की औकात नहीं है आपकी कोई भी बीमारी ठीक कर लेने के लिए। आपका अपना खुद का आहार विहार, आपका रहने का तरीका अगर सही नहीं है ना, तो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। हम मेडिसिन लिख सकते हैं, मेडिसिन का टेम्पररी इफेक्ट है। हम आपको लगेंगे बताने ना इतना भाषण, बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। और इनफैक्ट अच्छा नहीं लगता, कितना बार ये भी रहता है ना कि इतना बिजी लोगों का प्रैक्टिस है ना, हम लोग तो मालूम है कि 2 मिनट से 3 मिनट जब होने लगता है ना, तो हमको मरीज को नहीं हटाना पड़ता। वही दूसरा मरीज आके, अरे क्या डॉक्टर साहब का दिमाग खा रही है, चलो निकलो इधर से, बताए नहीं डॉक्टर साहब, दवाई लोग खाओ। एक के ऊपर एक, माने मरीज को भी चैन नहीं है, वो सब लोग जल्दी में है। सब लोग को रेडीमेड सोल्यूशन चाहिए। रेडीमेड कुछ भी नहीं होता है। और एक्चुअली आपका तकलीफ इसीलिए नहीं ठीक हुआ क्योंकि आप इस भरोसे हैं कि डॉक्टर साहब की गोली से ठीक हो जाएगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारा शरीर कैसा भी फैल गया, हमको कोई, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डॉक्टर साहब को पैसा दिए हैं डॉक्टर, इसीलिए ठीक नहीं। आप अगर सही चीजों को अगर समझ लें,
तो आपकी तकलीफ 100% ठीक हो जाएगी। और बहुत लोग अगर नेट पे अगर आप देखेंगे ना, बहुत लोग ऐसा है जो, क्योंकि ये चीज को समझता है, ये मेडिकल जो डॉक्टर हैं सभी ये बात को जानते हैं कि पूरा ठीक नहीं होगा, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, मरीज को ही ध्यान रखना पड़ेगा, और मरीज ध्यान देगा नहीं, और ना मरीज को बताने के लिए क्या क्या ध्यान देना है मेरे पास समय है। इस चीज का फायदा बहुत सारे लोग, अगर मैं नेट पे ही देख रहा था, वीडियो पे ही देख रहा था, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जैकी सराफ का मैंने एक अभी कल ही देखा, मैंने एक ऐड आ रहा था कि वो संधि सुधा कौन सा डॉक्टर ऑर्थोवाल, ये क्या एक ये है राइटर हैं जावेद अख्तर, जावेद अख्तर का ऐड आ रहा है। कितना मैंने अभी तो हम इसको ऑनलाइन में नया ये प्रोडक्ट बना के अभी ये कर रहे हैं, तो हमने नेट पे देखा कि कितनी दूसरी दूसरी छोटी छोटी कंपनियां, बहुत सारा फालतू का चीज, ये दवाई ले लीजिए 100% गारंटेड, ऐसा है वैसा है, क्योंकि लो और चल रहा है। डॉक्टर ऑर्थोवायल जो है ये बहुत बड़ा ब्रांड है, ये गलत काम करके ये लोग इतना आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं सही चीजें मरीज को बताऊं तो लोगों को, आपको कितना वैल्यू मिलेगा, और केवल वैल्यू नहीं मिलेगा, जब वैल्यू मिलेगा तो मैं भी बड़ा हो ही जाऊंगा, आज नहीं तो कल मैं बड़ा हो जाऊंगा। और मुझे बड़ा खुशी है, देखिए मैं आज चौथा वेबिनार आज कर रहा हूँ। पहला दिन मेरे एक लोग थे वेबिनार में, दूसरा दिन 3 लोग थे, चौथा दिन 5 लोग थे, और आज मुझे लग रहा है 6 या 7 लोग हैं वेबिनार में। लेकिन पर डे हम लोगों को, जो हमारा फेसबुक पेज से, हम अपना यूट्यूब से पर डे हम लोग पोस्ट डाल रहे हैं इससे रिलेटेड, घुटना घुटना घुटना, हम चाह रहे हैं कि अपने आप को घुटने के डॉक्टर के रूप में एस्टैब्लिश करें, एक ही चीज पे, एक ही बीमारी, क्योंकि है तकलीफ लोगों को, और लोगों को लोग बेवकूफ बना रहा है। लोग को नेट पे जाके ना मछली फंसाने वाला काम की, कहाँ कोई फंस जाए। तो ये चीज मैं चाहता हूं कि लोगों को एम्पावर करूं, लोगों को एक सोल्यूशन दूं। अगर मैं एक छोटी सी तकलीफ के लिए अगर बहुत सारे लोगों को अगर मैं फायदा दे सका तो मेरे मेरे जीवन सार्थक है। और फिर कहीं ना कहीं जो हमारा एक मिशन है, सेव द नी कैंपेन, जिसमें मेरा मिशन है टू सेव 1 मिलियन नी ज्वाइंट अक्रॉस द ग्लोब इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो पूरा होगा। और अगर आपको कोई अगर ऐसा क्लेम कर रहा है कि हमारे मेडिसिन से आपकी तकलीफ 100% ठीक हो जाएगी, तो ये बिल्कुल झूठ और गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरा एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर, जो दूसरा एक सीक्रेट शेयर करना चाहता था, कि 6 हफ्ते में कैसे, अब तो ये तो बता दिए कि भाई आपकी तकलीफ, लेकिन कैसे हम ऐसा क्या करेंगे कि आपकी तकलीफ 6 हफ्ते में बिना दवा के, दुष्प्रभाव के और बिना सर्जरी के 6 हफ्ते में परमानेंटली ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहला चीज कि हम आपको करेक्ट नॉलेज देंगे, करेक्ट नॉलेज जो अभी तक हमने दिया, एक करेक्ट नॉलेज। दूसरा चीज करेक्ट माइंडसेट। देखिए दिमाग का बहुत इंपॉर्टेंस है जी, सब कुछ इस दिमाग से कंट्रोल हो रहा है। अगर आपके दिमाग में अगर अगर अभी तक आपको लग रहा है ना कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ सही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारा पूरा कोर्स भी करेंगे, आपको 100% बेनिफिट होगा। अगर आपके दिमाग में लग रहा है ना कि हमारे से ये डॉक्टर साहब बकवास कर रहे हैं, ये इनका गड़बड़ है, तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे कोई भी रिजीम से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपको भी, अगर मुझे लगता है कि मेरे पे विश्वास है, आपको लगता है कि मैं सही बात बता रहा हूं, तो टाइप यस, यस इन द कमेंट, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करेगा। यस। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि माइंडसेट माइंडसेट बहुत सारा निगेटिव चीजों से ये रहता है। अगर आपका माइंडसेट निगेटिव भी है, तो हमारा पूरा एक रिजीम है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने माइंडसेट को हीलिंग मोड में शिफ्ट करें। क्योंकि देखिए इस सब चीज, नकारात्मकता अगर दिमाग में जितना भरा रहेगा ना, वो सब चीज पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं घुटने पे अगर हो, वैसे मरीज को केवल घुटने में तकलीफ नहीं होगा, उसको और बाकी भी तकलीफ होगी। तो एक माइंडसेट भी, जिसमें हम लोग मेडिटेशन वगैरह और एक हेल्दी माइंडसेट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में भी बताते हैं। तीसरा चीज की देखिए, ये तकलीफ ठीक कैसे होगी, तो ये कसरत से ठीक हो। कसरत से क्या, घुटना घुटना आपका ज्वाइंट है, ज्वाइंट का जो ऊपर का परत है, जो कार्टिलेज है, वो डैमेज हो गया, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, और उसी कारण से आपको कष्ट हो रहा है। तकलीफ तो मेन वहां पे है। लेकिन एक बार आपको कष्ट हो गया, एक बार आपको तकलीफ हो गया, तो दिक्कत क्या होता है कि आप जाने अनजाने में आप उस ज्वाइंट का यूज करना कम कर देते हैं। अब धीरे धीरे इसका इस्तेमाल भी कम करेंगे, उस पर वजन भी कम देंगे, उसको बचा के रखेंगे, क्योंकि कष्ट हो रहा है। इससे होता क्या है ना, घुटना धीरे धीरे जाम हो जाता है। और जो आदमी काम करेगा, जो आदमी काम करेगा उसके मांसपेशियां बन जाएंगी, और जो नहीं काम करेगा वो पतला हो जाएगा, दुबला हो जाएगा। तो यही होता है, जब मांसपेशियां, जब ज्वाइंट काम नहीं करने से मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं, और कमजोर होने से क्या होता है कि एक्चुअली देखिए, सबसे अंदर में, अगर ज्वाइंट के सबसे अंदर में हड्डी है, कार्टिलेज डैमेज है, इसके ऊपर मांसपेशियों का परत है। मांसपेशियां कमजोर हो गई
तो एक्चुअली कुछ शरीर का वजन, कुछ भार मांसपेशियों के माध्यम से नीचे उतरता है। ये चीजें कमजोर हो गई, अब पूरा का पूरा वजन घुटने पे पड़ता, तो और भी तकलीफ होती। तो इनफैक्ट फिजियोथेरेपी करने का 3-4 उद्देश्य, मेन 4 उद्देश्य है। एक तो पहला चीज की स्ट्रांग कर दीजिए मांसपेशियां, स्ट्रांग हो जाएंगी मांसपेशियां तो हड्डी पे, कार्टिलेज पे कम जोर पड़ेगा, इससे तकलीफ कम होगी। भले ही आपकी घुटना का कार्टिलेज डैमेज हो गया, लेकिन उस पर जोर कम पड़ने से उसमें कम कष्ट होगी। तो एक तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं। एक दूसरा मोबिलाइजेशन, क्योंकि आपको कष्ट है, आप बहुत दिन से उसको चला नहीं रहे हैं, नहीं चलाने से क्या है, घुटना जाम हो गया, या तो पूरा घुटना सीधा नहीं हो रहा है, या पूरा मुड़ नहीं रहा है। तो इसमें हम लोग मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं, इससे जो अगर कहीं जाम हो गया तो सीधा हो जाए। इससे भी दिक्कत होगा, कितना लोग का घुटना पूरा सीधा ही नहीं होता, जो आदमी का घुटना ही सीधा पूरा नहीं होगा वो खड़ा कैसे होगा। तो हम लोग फिजियोथेरेपी से उसका घुटना सीधा करते हैं। तीसरा चीज ये स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग में क्या होता है, एक तो है कि जकड़ गया, सिकुड़ गया, जिसके कारण से जाम हो गया। और ये जाम अगर मान लीजिए जैसे यही ज्वाइंट है, इसी को ज्वाइंट समझ लेते हैं, तो एक ऊपर के साइड में मसल है, एक नीचे के साइड में मसल है, दोनों साइड में। अगर ऊपर के साइड का मसल जाम हो गया तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो ऊपर का मसल जाम है, इससे क्या होगा, ये ऐसे मुड़ेगा ही नहीं। तो स्ट्रेचिंग करना भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग नहीं होगा तो मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन होगा। दूसरा चीज, स्ट्रेचिंग से इमीडिएट भी बेनिफिट होता है। अगर आप कहीं भी बैठे हैं तो मैं आपको एक सिंपल सा एक्सरसाइज, आप जहां पे भी बैठे हैं, अगर बैठ के आप देख रहे हैं तो आप अच्छे से बैठ जाइए। बैठ के अपने पंजे को, आप अपना पंजा को पूरा ऊपर करिए। पंजा मीन्स पैर का जो पंजा है, जो एड़ी के पास से ऊपर नीचे हो रहा है, पंजा जो जमीन पे सटता है, ऊपर होता है नीचे होता है, पंजा को पूरा ऊपर करिए, ऊपर करिए, पूरा ऊपर करिए। इससे क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग, जो पीछे की, जो पैर के पीछे की मांसपेशियां है ना, वो खिंचाव हो रही है। ये थोड़ा देर करके रखिए, अपने खुद से करिए, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं यहाँ पे। फिर उसी तरह से पंजा को पूरा नीचे करिए, करिए। सभी लोग कर रहे हैं? अगर सभी लोग कर रहे हैं तो कमेंट यस, कमेंट यस डूइंग, या डूइंग, डूइंग करके करिए। फिर इसको ऊपर करिए, फिर थोड़ा सा ऊपर करके थोड़ा देर रखिए, स्ट्रेच करिए। और ये आप देखेंगे ना, स्ट्रेचिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है, इससे इमीडिएट रिलीफ मिलता है, आपको तुरंत सूदिंग एक्सपीरियंस फील होगा। क्या आपको एक्सपीरियंस, सूदिंग एक्सपीरियंस फील हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको सूदिंग एक्सपीरियंस ये स्ट्रेचिंग करने से हो रहा है तो जस्ट कमेंट ग्रेट, GREAT, ग्रेट, GREAT, ग्रेट। चाहे केवल जी आप कमेंट करिए। तो एक तो पहला चीज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, दूसरा मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज, तीसरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग से क्या बेनिफिट है कि मसल्स रिलैक्स होते हैं, सूदिंग एक्सपीरियंस मिलता है, इमीडिएट रिलीफ मिलता है, और तीसरा चीज की कहीं ना कहीं मोबिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। और चौथा जो एक्सरसाइज रहता है जो बहुत ही हेल्पफुल होता है, जो वो एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज मैंने पूरा बॉडी का ही एक्सरसाइज, जिसमें पूरा बॉडी का ऑक्सीजनेशन होता है। इससे ओवरऑल फिटनेस डेवलप होता है, और फिटनेस डेवलप होगा तो घुटना भी डेवलप होगा। इससे आपका अगर भारी शरीर है तो वजन कम होगा, वजन कम होगा तो कहीं ना घुटने पे भार कम पड़ेगा। तो ये फिजियोथेरेपी का बेनिफिट रहता है। और अगर आप फिजियोथेरेपी का, हमारा पूरा जो एक मॉड्यूल है जो 6 वीक्स तक हम लोग कराते हैं, जिसमें हम फिजियोथेरेपी के बहुत सारे वीडियोस आपको देते हैं, और केवल 6 वीक का फिजियोथेरेपी करने से आपकी तकलीफ में इतना राहत हो जाएगा जिसका आप यू कांट इमेजिन इट। नेक्स्ट चीज हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्या करना क्या नहीं करना। हम जिसे बताते हैं, अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो 2 चीज करिए, नीचे बैठना उठना और सीढ़ी चढ़ना उतरना बचा दीजिए, आपकी तकलीफ ऐसे ही 30-40% कम हो जाएगा। नीचे बैठना उठना और सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाइए। नीचे नहीं बैठेंगे तो पैखाना कैसे करेंगे, टॉयलेट कैसे करेंगे? तो नीचे नहीं बैठेंगे तो पैखाना के लिए अंग्रेजी पैखाना का इस्तेमाल करिए, कमोड यूज करिए। अगर नहीं है तो कुर्सी कटवा दीजिए, स्टूल कटवा दीजिए। नहाते हैं तो स्टूल पे बैठ के नहाइए, या कोई ऊंचा मचिया पे बैठ के नहाइए। इसी तरह से आप नीचे बैठने का मना रहता है, पलथी मार के चुका मुक्का बैठना मना है, क्योंकि पलथी मार के चुका मुक्का बैठने से घुटने पे बहुत जोर पड़ता है, और उसके लिए हम लोग मना करते हैं। तो नहाएंगे कैसे? तो नहाना है तो आप प्लास्टिक के स्टूल लेके उस पर बैठ के नहाइए, या मचिया रख लीजिए और पैर पसार के बैठ के नहाइए। इसी तरह से आप कपड़ा भी धो सकते हैं, इसी तरह आप सब्जी काट सकते हैं। इसी तरह से आपको घरेलू कुछ खाना बनाना है तो खाना कैसे बनाए? तो नीचे बैठ के नहीं बनाना है, बनाते भी हैं तो स्टूल पे, मचिया उचिया पे पैर पसार के बैठिए, या फिर
कोई ऊंचा स्टूल पे चाहे कुर्सी पे बैठ के और स्लैब पे खड़ा होके खाना बनाइए थोड़ा सा। बिल्कुल खड़ा होने से भी क्योंकि कष्ट रहता है तो दिक्कत होता है। सीढ़ी कैसे चढ़ना, कभी चढ़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसा मैंने बोल दिया कि सीढ़ी नहीं चढ़ना है, तो ऐसा नहीं है, कभी कितना बार चढ़ना पड़ता है, आदमी है, जरूरत पड़ता है। सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक एक सीढ़ी चढ़िए, रेलिंग पकड़ के चढ़िए। कौन सा पैर आगे करना, कौन सा पैर पीछे रहना चाहिए, चढ़ने के वक्त कौन सा पैर आगे रहना, उतरने के वक्त पैर कौन सा आगे रहना चाहिए, इस सभी चीजें हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बताते हैं। वो हर चीज कि अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा, हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि आप काम नहीं करना है, आपको सब काम करना है। ये बिना काम किए किसका गुजर है जी? हम इतना डॉक्टर साहब हैं, लाखों रुपया कमाते हैं पर डे, लेकिन फिर भी एक दिन काम ना करें तो बीवी नहीं छोड़ती, छोड़ेगी क्या? किसी का भी कोई भी, और वो आदमी बेकार है जी जो काम नहीं करता है। काम तो सब कराएंगे जी, हम तो इसलिए तो आपको कोर्स में लेके आना चाहते हैं ताकि आपसे काम सब कराएंगे, लेकिन कैसे काम करना है ये बताएंगे। ऐसा नहीं है हम आपको अलग में रहने के लिए, हम हमारा तो ये कोर्स का मकसद ही है, जो अपना कोर्स बताते हैं उसका मेन मकसद ही है कि हम आपको इंडिपेंडेंट बनाए, हम आपको इस स्टेज में लेके आए जिसमें आप दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें, जिसमें आपको दूसरे पे किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आप अपने परिवार पे, आप अपने बेटा पे, अपने पतों पे, अपने बेटी पे, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। आदमी पे डिपेंडेंट भगवान ना करे किसी को रहना पड़े। आप मशीन पे डिपेंडेंट हो जाइए, मशीन आपको छोड़ के नहीं भागेगा, लेकिन आदमी भाग सकता है, क्योंकि आदमी की अपनी कुछ जरूरतें हैं। हम आपको उसके लिए वॉकिंग एड के बारे में बताते हैं कि कौन सा आप सहारा ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप आदमी के सहारा हैं तो आदमी धोखा दे सकता है, लेकिन आप छड़ी के सहारा है ना, छड़ी नहीं धोखा देगा। और दूसरे भी डिवाइस है, कितना लोग छड़ी से भी नहीं चल सकते हैं, वो तो वॉकर है, उससे नहीं है तो स्टिक लेना। स्टिक लेना तो कौन से हाथ में लेना, स्टिक लेना कि लाठी लेना कि ट्राइपॉड लेना कि टेट्रापॉड लेना, ये क्या लेना, इसमें हम लोग वॉकिंग एड के बारे में बहुत सारा बताते हैं। और उस वॉकिंग एड के मदद से आप बिना किसी दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट हुए खुद अपने रोजमर्रा के कार्य कर सकते हैं। इसमें एक चीज और भी कि वजन का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके घुटने के तकलीफ में वजन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपका शरीर भारी है ना, तो ये घुटने के लिए बहुत, क्योंकि जोर पड़ेगा उतना ही। आप अपना वजन 1% कम कर देना, आपका तकलीफ 20% कम हो जाएगा, ऊपर 20% से ऊपर कम हो जाएगा। आप 1 किलो वजन कम कर लीजिए, आपकी तकलीफ घुटने की इतनी कम हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। और वजन कम करने के लिए बहुत सारा चीज है, मैं तो बहुत, लेकिन इसमें एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ कि इसमें 20% एक्सरसाइज एंड 80% डाइट है। क्या खा रहे हैं, तो क्या खाना, क्या नहीं खाना, खाना तो कैसे खाना, कौन सा चीज खाना, कितना खाना, कौन सा खाना खाएंगे तो हमारे घुटने के लिए अच्छा है, क्या नहीं खाना है, ये सभी चीजें हम इस डाइट मॉड्यूल में, ताकि आपका वजन कम हो, क्योंकि वजन कम होने से आपकी तकलीफ में बहुत राहत हो जाएगी। अभी वजन कम होने का एक अपना अलग का विज्ञान है कि बिना हम कैसे आपको ऐसे भूखा तड़पा के नहीं, लेकिन कैसे आप सब कुछ खा के भी कैसे क्या उसमें शेड्यूल करें। सिंपल सिंपल सा चीजें हैं, 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि और ये बहुत पुरानी चीज है। एक तो अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, आप जल्दी सोइए और जल्दी उठिए, ये वजन कम करने के लिए। उठते उठते जितना सवेरे राजा के जैसा खाइए, रात को खाना नहीं खाइए। अक्षय कुमार बोलते हैं ना, रात को एक बार सूर्यास्त हो गया ना, खाने की जरूरत नहीं होती है जी। अगर बहुत भूख लगता है तो आप खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, फल खाइए, सलाद खाइए, दूध पी सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं लीजिए। रात का खाना बिल्कुल कम खाइए, सवेरे उठ के आप जितना खाना है खा लीजिए। एक चीज और भी है कि 2 टाइम खाने वाले का, कितना लोग मरीज हमारे पास आता है, बोलता है कि सर हम तो 2 ही टाइम खाते हैं। 2 टाइम खाने वाले का वजन हमेशा ज्यादा रहता है। वही खाना को आप थोड़ा थोड़ा करके, छोटा छोटा, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट में लीजिए, वो बहुत यूजफुल रहता है। एक चीज और भी है कि चबा चबा के खाइए, ज्यादा देर चबाइए। एक सिंपल सा एक्सरसाइज है, इस पे एक पूरी किताब है कि आप अगर कोई भी खाना खा रहे हैं उसको 32 बार चबा के खाइए। मुंह में 32 बार, 1, 2, 3, 4, इस तरह से एक करके 32 बार चबाना है, तब निकलना है। आप ये सिंपल से एक्सरसाइज कर लीजिए, देखिए आप। और इसी तरह के बहुत सारे टिप्स हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपका वजन कंट्रोल होगा, क्या खाएं क्या ना खाएं। और ये पूरा करेक्ट नॉलेज, ये सब चीजें और ये सभी रीजन के कारण से आपको 6 वीक्स में, आपको घुटने की तकलीफ में, और एक्चुअली जब हम इस 6 वीक्स में आपको हम जब बताते हैं तो केवल आपका घुटना ही नहीं ठीक, इतना दिन में तो आपका पूरा शरीर का समझिए तो एक तरह से सर्विसिंग हो जाता है, पूरा शरीर का सर्विसिंग हो जाता है। एक चीज जो तीसरा सेक्रेट, बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं कि क्या सर, ये जो हमारी तकलीफ है
बिना हमारे आपके अस्पताल में आए, बिना आपके क्लिनिक में आए घर से ही ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। और ये चीज एक्चुअली ये मिथ मुझे भी थी, थैंक्स टू कोरोना, जिसने मुझे सिखाया। जब कोरोना का समय आया ना तो सब कुछ बंद हो गया जी। 1-2 महीना के लिए हम लोग का क्लिनिक भी बंद हो, कोई नहीं आता था, इतना डर हो। अभी अभी लोग, अब तो खुल गया है लॉकडाउन, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ज्यादा खतरा है लोगों को, आम आदमी को। लेकिन एक ऐसा समय था जब लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त कोई मरीज नहीं आ रहा था, और उस वक्त हम लोग बहुत टेली कंसल्टेशन दिए, फोन से, व्हाट्सएप से। और वहां पे मुझे समझ में आया है कि सचमुच हम लोग दूर से ऑनलाइन में हम मरीज को एडवाइस दे सकते हैं, और उसको बेनिफिट भी मिलेगा अगर उसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म में करें तो। एंड थैंक्स टू कोरोना, क्योंकि इस कोरोना के ही कारण से मुझे भी बीच में बहुत समय मिला, मैंने ये सब चीजें ऑनलाइन करना मैंने सीखा, नहीं तो इसके पहले मैं नहीं जानता था। और थैंक्स टू कोरोना मुझे बिलीव भी हुआ कि हाँ भाई ये ऑनलाइन ये पॉसिबल है, क्योंकि मैंने इसको खुद करके देखा। हमारे मरीज को रिलीफ मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। चौथा चीज जो सीक्रेट मैंने आपको एज ए गिफ्ट मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा, कि घुटना का रिप्लेसमेंट, लोग बोलते हैं घुटना का रिप्लेसमेंट अगर नहीं ठीक हो रहा है तो लास्ट में तो घुटना का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और यही रामबाण नहीं है जी, ये रामबाण इलाज। मैं आपको बता रहा हूँ कि घुटने का ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल नहीं है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आपको मालूम होगा, उनको उनका घुटना का रिप्लेसमेंट हुआ था। उनके जैसा इन्फ्लुएंशियल आदमी, उनसे जैसा आदमी का अगर घुटने का रिप्लेसमेंट फेल हो सकता है तो किसी का भी फेल हो सकता है। ऐसा नहीं फेल होना तो सर्जरी कोई भी 100% कोई चीज गारंटेड नहीं है, लेकिन वर्ल्ड का बेस्ट जहां पे घुटने का रिप्लेसमेंट होता है वो ये दावा करता है। हम लोग के यहाँ इंडिया में कोई भी वर्ल्ड का बेस्ट घुटना रिप्लेसमेंट का सेंटर नहीं है। जो दुनिया का बेस्ट का मैं बात कर रहा हूँ, कि उन लोगों के पास अगर 100 लोगों का ऑपरेशन होता है तो 10 से 15 लोगों में मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है। मेजर कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन लाइक मिस्टर राम, जो मैंने अभी आपको स्टोरी में बताया, उस तरह का ऑपरेशन जिसमें फिर से ऑपरेशन करना पड़े, घाव हो, फिर से कष्ट बढ़ जाए, फिर से दिक्कत हो, मेजर कॉम्प्लिकेशन। छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं, छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन तो लगभग हर ऑपरेशन में कुछ कुछ होता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। ये मेजर ऑपरेशन जिसका कि ऑपरेशन करने के बाद से भी आपकी कष्ट में राहत नहीं मिला, आपको पीड़ा उतना ही है, आपको दिक्कत इतना ही है, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दिक्कत बढ़ जाए, फिर से ऑपरेशन करना पड़े। और ये बात मैं इंडिया की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन सेंटर की बात कर रहा हूं। ये चीज समझना है कि, और दूसरा चीज एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और ये भी लिटरेचर की बात है, मेरे अपना बात मैं नहीं कह रहा हूं, कि मेरे अपने मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, कि दुनिया भर में जो घुटने का बदला जाता है, जैसे आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि भारत जैसे देश में पर साल 12 लाख लोगों के घुटने बदले जाते हैं, और पूरे दुनिया में 60 लाख लोगों के घुटने बदले जाते हैं। इसमें से 1/3 लोग, यानी कि 20 लाख लोगों के घुटने जो बदले जाते हैं, उनका सचमुच में घुटना बदलने की जरूरत भी नहीं थी, माने अननेसेसरी घुटना बदल जाता है। क्या, कैसा ये जानकारी कैसी लगी? ये वही मिस्टर राम की ये स्टोरी है। इसमें मिस्टर राम ने लास्ट में ये बाबा खुद से इसमें वीडियो में बोले भी हैं, कि ये जो तीन तीन जो इनके ऑपरेशंस हुए, तीन ऑपरेशंस में तकलीफ तो ठीक नहीं हुई, और इनका कॉस्ट कितना लग गया? 8 से 9 लाख रुपया। और ये 8 से 9 लाख रुपया कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं लगा है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कॉस्ट है। अगर ये काम आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा ना, तो ये काम पैसा 20 लाख से ऊपर लग जाएगा, और उसके बाद भी अगर इस तरह की जिंदगी है, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि करना क्या चाहिए। ये बाबा का इसमें ये वीडियो है, अब एक्चुअली ये चल रहे, जिसमें इन्होंने खुद ये बताया है कि ये क्या चीज है। और थैंक यू। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 3 बोनसेस दूंगा। एक बोनस तो मैंने दे दिया कि घुटना रिप्लेसमेंट का, दूसरा एक ओमिक स्कोर का मैं अपने असिस्टेंट से बोलूंगा कि उसका लिंक भेज दें ग्रुप में, ताकि आप अपने घुटने में आपका कितना स्कोरिंग है ये आपको पता चले, और उसको ये करके कि आपको पता चलेगा कि हमारा घुटना का डैमेज इतना है। और तीसरा चीज, एक और भी आपको गिफ्ट जो मैंने देना था, कि मैं 10 टिप टू सेव योर नी ज्वाइंट फॉर योर हेल्दी नी, उसका पूरा ऑडियो बुक जैसा एक है, आप उसको सुनिए, हिंदी में है,
और मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरह से आपको ऐसा लगेगा कि 1-1.5 घंटे आप मेरे साथ डायरेक्ट हमारे कंसल्टेशन में आप कहीं से भी बैठ के इसको सुन सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ कि वो ऑडियो बुक अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए, उसकी कीमत 5,000 से कम नहीं होनी चाहिए। उसको हम आपको फ्री में, उसका भी मैं अपने असिस्टेंट से बोलूंगा कि लिंक दें। लेकिन अब इसके बाद से अब आपको तो सब कुछ पता चल गया, आप जान भी गए कि कैसे करना है, क्या करना है। तो लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें एक ऑप्शन है कि पुराने हैबिट जो है ना, जो हमने इतना कुछ बता दिया, ये जानने से कुछ नहीं होता है जी, करना पड़ता है। एक तो ऑप्शन है कि आप ये सभी चीजें आप खुद से बैठें और खुद सब चीज करें। हमारा यूट्यूब का चैनल है, हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत सारी चीजें, लगभग हमने 70% चीजें, 70% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 40-50% चीजें हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीजें बताए हैं। अगर आप पुअर हैं तो आप वहां से बहुत कुछ जान सकते हैं, आप सीख सकते हैं। अगर आप, लेकिन कैसा रहेगा कि मैं आपके साथ 6 हफ्ते का एक चैलेंज लें, और जिसमें 6 हफ्ते मैं आपके साथ खुद हेल्प करूं, और हेल्प करके आपका घुटना जो अभी इस स्टेज में है कि जिसमें आपको घुटने के तकलीफ के कारण से आप पीड़ा में रहते हैं, दवाई खा रहे हैं, वहां से आपको ऐसे स्टेज में ले जाएं कि आप घुटने के तकलीफ से बिल्कुल राहत पा लें, और वो भी बिना दवाई के, साइड इफेक्ट के, और बिना सर्जरी के। और वो अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ आप करें, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड लिखिए, तो मैं आगे का चीज भी, जिसमें हम 6 हफ्ते का एक कोर्स जैसा हम आपको उसके बारे में हम बताएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज, अगर आपको इंटरेस्ट है मेरे साथ 6 हफ्ते मेरे साथ वो एक कोर्स करने के लिए, तो कमेंट इंटरेस्टेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड कमेंट करेंगे तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। यस, ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो थैंक यू फॉर योर परमिशन कि आप ये कर रहे हैं। तो इसमें मैं अपने पूरे इस कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा इसमें। तो ये पूरा 6 हफ्ते के 6 6 W स्ट्रैटेजी है, 6 वीक्स स्ट्रैटेजी है, जिसमें 2-2 वीक का स्ट्रैटेजी है। पहले 2 वीक में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके घुटने के दर्द में रिलीफ होगा 2 हफ्ते में। नेक्स्ट के 2 हफ्ते में कैसे आप एक ऐसी जिंदगी जिए जिसमें आपको किसी दूसरे आदमी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। और तीसरा स्टेज जिसमें हम घुटने को आपको स्ट्रांग बनाएंगे, और केवल स्ट्रांग ही नहीं बनाएंगे, ओवरऑल आपकी फिटनेस, पूरा आपका बड़ी शरीर को फिट कर देंगे। पूरा शरीर जब उसमें से आप निकलिएगा तो आपका शरीर फिट होके निकलेगा। और इसमें जो पेन रिलीफ का जो जो 2 वीक्स है, इसमें पहले हम लोग बेसिक नॉलेज अबाउट डिजीज एंड हीलिंग माइंडसेट के बारे में बताते हैं, और मेडिसिन के बारे में बताते हैं कि जिसका साइड इफेक्ट नहीं के बराबर है, जिसको अगर आपको कष्ट होता है तो आप ले सकते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, और बेसिक एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट उसके 2 वीक्स में हम बताते हैं होलिस्टिक मैनेजमेंट अबाउट योर वेट, डाइट और फिजियोथेरेपी बताते हैं। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का मॉड्यूल्स इसमें बताते हैं। फिर वॉकिंग एड एंड नी रिप्लेसमेंट अवॉइडेंस के बारे में कि कैसे नी, अगर किसी ने आपको, डॉक्टर ने बता दिया है कि घुटना बदलना पड़ेगा, तो कैसे बिना घुटना को बदले आप अपने तकलीफ को कैसे ठीक कर सकते हैं, चाहे आराम कर सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं। फिर लास्ट के 2 वीक्स में हम लोग हीलिंग मेडिटेशन मॉड्यूल्स उसमें बताते हैं। उसके बाद से एडवांस फिजियोथेरेपी, जब आपका घुटना थोड़ा सा चलने लगता है, कितना शुरू के स्टेज में घुटना उतना मजबूत नहीं रहता है, वो पहले तो बहुत पेनफुल, लेकिन बाद में हम लोग जब एक बार 2 हफ्ता मैंने 1 महीना आप हमारे साथ रह जाएंगे, तो लास्ट के वीक में हम आपको बताते हैं किस तरह से और आप स्ट्रांग कर सकें, ताकि एक जवान आदमी के जैसा आपका घुटना हो सके। और एक लास्ट पूरा करके कि केवल आप घुटना ही आपका ठीक ना हो, पूरा शरीर फिट हो जाए, और आप यहाँ से एक ऐसे स्टेज में जहाँ पे आपकी तकलीफ बिल्कुल ठीक हो गई, और आप अपने पोता पोतियों के साथ बाग में घूम सकें, उनके साथ अपने परिवार को एक एसेट बन के उसकी मदद कर सकें, उस स्टेज तक ले जाते हैं, और बिना दवाई के, साइड इफेक्ट के, और बिना किसी सर्जरी के। तो कैसा लगा आपको ये हमारा ये 6 वीक्स का हमारा फॉर्मूला?
और क्या आप इससे जुड़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि और क्या-क्या इसमें हमको इस मॉड्यूल में मिलेगा, तो इस मॉड्यूल में 20 घंटे से ज्यादा का आपको वीडियो, हम लोग का बहुत सारा वीडियो का मॉड्यूल है, वो बना के हम लोग आपको भेजते हैं। जो प्राइवेट है वो आपको यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेगा, वो अलग वीडियो है जिसमें कि क्या एक्सरसाइज करना, कैसे करना, हर चीज का वीडियो लगभग 20 घंटे का। लगभग लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन रहता, हम हर संडे को आपके साथ आपको पर्सनली इस चीज का ध्यान देंगे, 1 टू 1 स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारी प्रूवन स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बताएंगे, और हम डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट होके जो भी लोग जुड़ते हैं उनके साथ वर्क करेंगे और इस चीज पे वर्क करेंगे। तो आपको ये पूरे चीजें हम 6 हफ्ते तक पर्सनली ध्यान देके आपको बताएंगे। अब आपसे मुझे ये जानना है कि आप बताइए कि अगर ऐसा हम कर रहे हैं, ऐसा अगर हम आपको इतना चीज हम बता रहे हैं, इतना चीज सिखा रहे हैं 6 वीक्स के लिए, तो इसका कॉस्ट कितना होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए कॉस्ट? आप खुद कमेंट करिए। इज देयर एनी कमेंट? कमेंट? हाँ, तो इसमें मैं आप लोग अपने कमेंट में कि आपके अनुसार क्या लगता है कि ये चीज अगर हम लोग करें तो इसका क्या कॉस्ट होना चाहिए? कैन एनीबडी, एनी रिप्लाई फ्रॉम योर साइड? इसका कॉस्ट हम लोगों ने नॉर्मली इसका रखे हुए हैं 9,500। 9,500 रुपया हम लोग इसका कॉस्ट इसका है, जिसमें हम 20 घंटे का आपको वीडियो देते, लगभग 30 घंटा हम लाइव सेशन करते। एक्चुअली हमारे क्लिनिक में अगर आप अगर सोच लीजिए, क्लिनिक में अगर हमको दिखाने आते हैं, हमारे को 500 रुपया देते हैं और हमारे साथ कितना समय लेते हैं, 2 से 3 मिनट, एक मैक्सिमम मान लीजिए 5 मिनट, 5 मिनट का समय लेते हैं। अगर मैं 1 घंटा आपको समय दिया तो इसका कॉस्ट कितना हुआ? 6,000 रुपया। अगर मैं मान लीजिए कि 6 ही आपने वेबिनार किया हमारे साथ, 6 दिन का 36,000 का कॉस्ट हुआ केवल हमारे साथ लाइव समय लेने के लिए। फिजियोथेरेपी हम आपको 1.5 महीना सिखा गए। एक दिन फिजियोथेरेपी कराने के लिए अगर कहीं आपने लोगों ने किया होगा तो मिनिमम 500 रुपया लगता है। 1.5 महीने का फिजियोथेरेपी का कॉस्ट कितना होगा? 45 दिन का, ये 22,000 रुपया हुआ। 35,000 प्लस 22,000 कितना हो गया? 35,000 और 22,000, 57,000। 57,000 हो गया। ये एक हम लोग का इसमें मॉड्यूल है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मॉड्यूल्स, कि कैसे अपने जीवन क्या करना क्या नहीं करना। ये मॉड्यूल्स हम लोग अलग से 10,000 में बेचते हैं। 67,000। एक उसके बाद से हम लोग का एक ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मॉड्यूल्स। उसके बाद से हम लोग का मॉड्यूल है वॉकिंग एड, कि अगर आप आदमी पे डिपेंड नहीं रहना है। ये मॉड्यूल का कॉस्ट हम अकेले में अगर हम लोग देते हैं तो 10,000 में बेचते हैं। अगर आपको अकेले में खरीदना है तो 10,000 का इसका कॉस्ट है। उसका कॉस्ट मिला दिए तो ये लगभग 80,000 पर एज में कॉस्ट हो जाता है। प्लस इसमें आपको हम एक और चीज बताते हैं कि हम लोग नी एवॉइडेंस मॉड्यूल है, नी रिप्लेसमेंट एवॉइडेंस मॉड्यूल। अगर आपको घुटना बदलने की जरूरत पड़ गई है, डॉक्टर ने बोल दिया है, अगर मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता दूं, ऐसा ट्रिक बता दूं जिसको आपको बिना घुटना बदले आपकी तकलीफ में राहत हो जाए और आप बिना किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हुए एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जी सकें, उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? मार्केट में उसकी कॉस्ट 20,000 रुपया है, क्योंकि एक घुटना बदलने का कॉस्ट 2 लाख रुपया कम से कम है, उसका 10% 1 लाख रुपया हो गया। इसके साथ ये चीजें छोड़ दीजिए, उसके साथ साथ हम आपको एक कम्युनिटी दे रहे हैं, एक आपको प्राइवेट ग्रुप में हम आपको जोड़ लेंगे, जिसमें इसी तरह के लोग हैं जिसको आपके जैसी तकलीफ है। वो लोग भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम तो आपको हफ्ता में 1 बार 2 बार मिलेंगे, लेकिन उस ग्रुप के साथ हम डायरेक्टली टच में जब भी हम फ्री हैं, क्योंकि हम लोग क्लिनिक में काम रहता है। लेकिन देखिए कितना बार होता क्या है ना, कि मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कितना बार तो मरीज है, दूसरा दूसरा मरीज आपको बता देगा, बहुत सारा चीज उसको मालूम रहता है, क्योंकि खास लोगों की कम्युनिटी है। अगर और वो लाइफ टाइम के लिए है।
उसका कॉस्ट कम से कम 10,000 से कम नहीं है। तो ये पूरा बंडल अगर देखा जाए ना तो 1,10,000 का है, और इसको हम लोग दे रहे हैं कितना में, 9,500 रुपया में। लेकिन अभी हम इसको 9,500 में भी नहीं देंगे, क्योंकि हमने भी नया नया अभी अपना वेबिनार शुरू किया है, और हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दें। और इसी के लिए, और बेनिफिट ही नहीं दें, एक्चुअली एक मेरा अपना पर्सनल भी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ये है कि हमारा कुछ लोग, अभी तक हम जो इलाज किए हैं ना, वो वैसे लोगों का इलाज किए हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो हमारे यहाँ क्लिनिक पे आके इलाज करते हैं। तो हम एक दूर से बैठे हुए लोग का इलाज करें और उसको हम सक्सेसफुल करके दिखाएं। हम चाहते भी हैं कि आप सभी लोग सक्सेसफुल हों, क्योंकि आप लोग का एक हमको टेस्टिमोनियल भी मिल जाएगा। कल के दिन आप हमको एक वीडियो बना के देंगे, हम अगले वेबिनार में हम आपका एग्जाम्पल देंगे। और इसलिए मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है कि आप सभी लोग सक्सेसफुल हों। हम पर्सनली सब पे ध्यान देने वाले हैं कि सब लोग की तकलीफ ठीक हो। और इसीलिए इस वेबिनार के लिए हम लोग 20 डे मनी बैक गारंटी का एक कर रहे हैं। इस वेबिनार में अगर कोई हमसे रजिस्टर कर रहा है, तो अगर आप 20 दिन हमारा कोर्स करिए, अगर आपको लगता है कि नहीं ना ये अच्छा नहीं है, चाहे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे मेरे लिए अच्छा नहीं है, चाहे मैं जल्दी ज्वाइन कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरे लिए खास नहीं है, बिना कोई सवाल पूछे हम आपको पैसा दे देंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है कि आपको 100% रिलीफ मिलेगा। और अगर किसी कारण से आपको आराम नहीं हुआ ना, तो मुझे भी हक नहीं है आपसे पैसे लेने का। 100% 20 दिन बाद बिना कोई क्वेश्चन पूछे कि क्यों, काहे आप नहीं, आपको नहीं, आप 20 दिन आपने हमारा कोर्स किया, 1.5 महीने का मेरा कोर्स है, 20 दिन हमारा कोर्स किया, आप बोल रहे हैं कि नहीं सर हमको आपका कोर्स नहीं ज्वाइन करना है। ठीक है भाई, आप अपना पैसा लीजिए और आप निकलिए, माने आप अपना पैसा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये 100% अगर आप सोच रहे हैं, और इतना ही नहीं, मैं आपसे 950 रुपया भी नहीं ले रहा हूं। मैं इस कोर्स के लिए केवल 2,999 रुपया आज इस वेबिनार के में मैं लेने वाला हूं। और इसका रीजन यही है कि मैं बदले में आपको सक्सेसफुल तो करवाना ही है, आपसे एक टेस्टिमोनियल भी लूंगा। और मैं 1.5 महीने के लिए आपके साथ कोर्स करना चाहता हूं। इज इट ग्रेट? इज इट ग्रेट? ये आपको कैसा लगा? और ऐसा ऑफर मुझे मुझे लगता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट का ये ऑफर है। ऐसा बार बार इस तरह के जो चीजें हैं वो ऑफर नहीं मिलता है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस ऑफर का फायदा उठाइए, और आप सभी लोग हमसे जुड़िए, क्योंकि हम कोर्स 15 तारीख को शुरू करने वाले हैं। और हमारा टारगेट यही है ना, अभी तक हमारे से, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मेहनत मैंने बहुत किया है, लेकिन दिस ऑल आर लर्निंग। मैं सीख भी रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ। आई एम थैंकफुल टू द गॉड एंड थैंकफुल टू द कोरोना एज। अगर मैं कोरोना का समय नहीं आया रहता ना, तो मैं कभी आपके सामने बैठ के इस तरह से वेबिनार करने का मौका नहीं मिलता। और मैं एक बहुत बड़ा चीज, मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मिशन से जुड़ गया हूँ, जो सेव द नी कैंपेन, टू सेव 1 मिलियन नी ज्वाइंट अक्रॉस द ग्लोब इन ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट। और हम एक, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर, लेकिन हम लोग एक एलोपैथिक को, एक साइंटिफिक मेडिकल साइंस को एक सही ढंग से पहली बार कोई अगर देखा जाए तो प्रेजेंट कर रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है। मैं अभी जस्ट शुरू किया हूं, और हमारा टारगेट यही है कि हमारा जो पहला बैच हम 15 तारीख को शुरू कर रहे हैं, कि इसमें हमारा लोग, हमको 15 से 20 अगर हमारे साथ लोग मिल जाते हैं, तो हम लोग इसको शुरू करेंगे। और एक बार ये हमारा प्रोजेक्ट, अगर एक बार हमने पूरा ये साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो फिर इसको हम स्केल करेंगे, इसको बड़े लेवल पे हम इसको करेंगे। बहुत सारे लोगों का बहुत प्यार भी मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का मिल रहा है। आपका भी कोई अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ भी सकते हैं। आप हमसे जान भी सकते हैं। बनीता मैडम से आज मेरी बात हुई थी दिन में। उस वक्त, सॉरी मैडम, मैं क्लिनिक में था, और एक्चुअली जानते ही हैं कि जब डॉक्टर क्लिनिक में रहता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पेशेंट ही रहता है। और उस वक्त मैं फोन पे बात कर रहा था, मैं बहुत देर आपसे बात नहीं कर पाया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम, आप प्राइस के बारे में जानना चाहते थे, तो एक्चुअली
ये प्राइस कुछ भी नहीं है। और एक चीज और भी बता रहे हैं कि एक बार मेरा कोर्स एक कंप्लीट हो गया ना, तो मेरा खुद का भी कॉन्फिडेंस एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि बहुत बढ़ेगा, और हम लोग यही प्राइस पे नहीं बेचेंगे। एक्चुअली देखिए, कोई भी चीज अगर आपको अच्छा चाहिए उसमें बहुत एफर्ट्स लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 1 घंटे समय का, अगर मैंने आज आपको वेबिनार में 1 घंटा अपना समय दिया, तो इसका कॉस्ट मिनिमम 10,000 रुपया है। इसे नॉर्मली हम लोग, मैंने हम अगर 8 घंटे समय, अब 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमारा ये ऐसा सोच के चलते हैं। और कोई भी चीज कहीं ना कहीं पैसे से ही होती है। भले ही आज मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी से मैंने पैसे कमाए हैं, तभी मैं कुछ कर पा रहा हूँ। आज आप हमारे यूट्यूब वीडियो चले जाइए, इतना कंटेंट मैंने दिया हुआ है जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते हैं। इतना उसको आप पैसे से उसको गिन नहीं सकते हैं। लेकिन वो कहाँ से बना है? किसी ना किसी से मैंने पैसे लिए हैं। और एक्चुअली ये पैसा एक पैसा नहीं है, इट्स योर ब्लेसिंग एंड इट्स एक कॉन्फिडेंस इन मी कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इसको और अच्छे ढंग से करना चाहिए, इसको और बेहतर ढंग से करना चाहिए। अगर आप हमको 2,999 रुपया अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा है, तो दो ही चीज है, या तो मुझे अपने आप में सुधार करना चाहिए, या मुझे जगह बदलना चाहिए। मुझे इसको मैं ये बिजनेस करने के हिसाब से कर रहा हूँ। और कोई भी, मेरा ऐसा फर्म बिलीव है कि कोई भी चीज को आप लंबा समय तक करना चाहते हैं, तो उसमें फाइनेंशियल उसका पार्ट नहीं रहेगा ना, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आपके पास, आप चैरिटी से दुनिया नहीं बदल सकते हैं। आप चैरिटी से कभी भी दुनिया नहीं बदल सकते हैं। सॉरी मैडम, आवाज आपका हाँ, चैरिटी से हम कभी भी दुनिया बदल नहीं सकते हैं। हमको एक फेयर चीज होना चाहिए, फेयर प्राइसिंग होना चाहिए कोई भी चीज में। अगर फेयर प्राइसिंग है और अगर हम सही चीजों के लिए सही चीज कर रहे हैं, तो जरूर उससे प्रभाव होता है। हम लोग जूम भी ट्राई करने का ये किए हैं। हम अपने, जो हमारे साथ हमारे डिजिटल टीम के राम इकबाल जी हैं यहाँ पे, उनसे बात हुई है। हम लोग जूम के लिए भी ये कर रहे हैं, लेकिन जूम में बहुत सारा फीचर जो है जो ऑटोमेटेड नहीं है, वेबिनार में है। तो वेबिनार को भी हम लोग, क्योंकि एक्चुअली अभी दूसरा तीसरा हम लोग का भी है, तो वी आर ऑल्सो इन द लर्निंग फेज इन लॉट ऑफ टर्म्स। तो सॉरी मैडम कि कुछ आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो भी ये होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर जुड़ना है तो अभी जुड़े। अगर आप 2-3 महीने बाद जुड़ेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यही प्राइस पे हम लोग, इसी ऑफर पे हम लोग आपको चीजें हम लोग नहीं दे सकेंगे। उस वक्त आपको 9,550 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आपके जैसा लोग, जिसको खुद इंटरेस्ट है, जिसको पेन है, जिसको हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक लेके जाएंगे, तो वैसे लोग हमसे जुड़ेंगे, तो मेरे लिए इट्स मैटर ऑफ प्राइड, इट्स मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर मी। अगर कोई आप लोग का सवाल है तो जरूर हमसे पूछिए, क्योंकि मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोग का कोई क्वेश्चन है, कोई इसमें से कुछ पूछना चाहता है, किसी का कोई डाउट है। हम्म उषा मैडम को लिंक भेज देना है। हाँ, किसी को कुछ कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो यू आर वेलकम टू आस्क। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि अब जूम को यूज कर सकते हैं, जूम को भी हम लोग देखते हैं। मैं भी अभी, क्योंकि जूम से हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा मीटिंग तो जूम से ही करते हैं। लेकिन अ, इसके लिए कितना यूजफुल है, थोड़ा सा भी, क्योंकि इसमें बहुत जैसे ऑफर का लिंक भेज दिए, इस तरह से किए, तो ये जूम में कितना पॉसिबल है मुझे नहीं मालूम है। जूम से तो ये मालूम है कि मीटिंग बहुत अच्छा हो जाता है। जुल्फिकार अहमद जी, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी करें। गोपाल दास नागर जी, ई ई फॉर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो वेबिनार का टाइमिंग इवनिंग में, तो इवनिंग में कितना बजे होना चाहिए मैडम? क्या मैंने, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट टाइम, आप बताइए। क्योंकि हमने सोचा है कि
और बड़ा इम्पैक्ट मुझे मैं रियली बता रहा हूँ, लगभग 2-3 महीने से इस पे वर्क कर रहा हूँ, लॉकडाउन के वजह समय से ही। मुझे खुद बहुत मजा आ रहा है इस ये काम करके। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। देखिए, पैसा तो मैंने भगवान की कृपा से बहुत कमाया है और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसमें फ्यूचर है आने वाला समय में। आज के दिन में 3 महीने में भी रोज हमारे पास 5 से 6 फ़ोन्स आते हैं। लोग खरीदे नहीं हैं, लेकिन इंक्वायरी आ रही है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये है, वो है। और मुझे लगता है कि ये मुझे इंस्पायर करता है। रोज हम और अभी हम लोग हफ्ते में 2 दिन वेबिनार कर रहे हैं, एक संडे को और एक गुरुवार को, थर्सडे को इवनिंग में 7 बजे से 8 बजे तक, 8:30 बजे तक हो जाता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग आज आज सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है 10 लोग जॉइन किए हैं। तो देख रहा हूँ कि मैं रोज-रोज थोड़ा ग्राफ बढ़ते जा रहा है। तो आई एम वेरी अपॉर्च्युनिस्टिक, माने मुझे लग रहा है कि देयर इज़ अपॉर्च्युनिटी इन इट। और सबसे बड़ा कि जो कमेंट्स जो आते हैं ना सोशल मीडिया पे, उससे बड़ा मैं इंस्पायर होता हूँ। देखिए, लोग तो गलतियाँ इतना बार लोग धोखा खा लिए रहते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या मालूम डॉक्टर साहब भी वैसे ही कर रहे होंगे। टू इज़ होप वी आर बीइंग द सेम टाइमिंग। जी, जी मैडम, हम लोग 7 बजे से ही कर रहे हैं। डेली मैडम, उषा मैडम को भी मैं ये से बात हुई थी। उषा मैडम खुद डॉक्टर हैं। यस, थैंक यू मैडम फॉर योर ब्लेसिंग और वी आर लाइक योर किड्स। मैंने मुझे पता चला कि आप सिवान के ही एक डॉक्टर जो बहुत ही सीनियर हैं, फातिमा मैडम, उनके आप कलीग रही, क्लासमेट्स रही हैं। फातिमा मैडम इज वेरी सीनियर टू मी एंड शी लव्स मी, रियली लव्स मी, बहुत ही अपने बेटे जैसा मुझे प्रेम करती हैं। और एक्चुअली मैं सिवान में तो अभी 15 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही कम समय में मैंने बहुत अच्छा नाम कमाया और बहुत अच्छा प्रेस्टीज, हर चीज ऐसा भी कमाया भगवान की कृपा से, क्योंकि सभी डॉक्टर्स लोग, आपको मालूम ही है कि डॉक्टर लोग तो सभी लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के ही रहते हैं, अपना मेहनत करके फिर हम लोग जो भी व्हाट एवर वी हैव अचीव्ड। तो थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। और मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ना कि आपको, आप क्या उसको बोलते हैं, आप बक्सर साइड से हैं, तो बक्सर से यहाँ पे आने में जितना टिकट का आपको गाड़ी का किराया लगेगा ना, उतना में आप हमारा कोर्स कर लीजिए ना, आपको 1.5 महीने तो हम आपको ऐसे ही सिखाते रहेंगे मैडम। नहीं नहीं, तो मैडम को भी, उषा मैडम को लिंक भेज दीजिएगा, ठीक है ना। एनी क्वेश्चन? सुमित सिंह जी के मदर को एक्चुअली मैं बीच में नहीं, अच्छा हाँ, पॉडकास्ट पॉडकास्ट का लिंक भेज दीजिए। पॉडकास्ट एक्चुअली हमने पूरा एक 1.5 घंटे का हमारा पूरा एक पॉडकास्ट है जिसको हम आपको भेज रहे हैं। और ये बड़ा ही जबरदस्त है जी, मैंने इसको कल ही बनाया है। और आप इसको सुनिए, आप जैसे अब गाना सुनते हैं वैसा सुनिए, आपकी मदर हैं उनको दीजिए। और मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूँ, आप उस कोर्स, उस पूरे ऑडियो को सुनिए और सचमुच उसको इम्प्लीमेंट करिए। आपकी तकलीफ 50% केवल वो ऑडियो सुन के नहीं आराम मिल हो गया, और उसको इम्प्लीमेंट करके, ऑडियो सुन के नहीं हो जाएगा, आपको इम्प्लीमेंट करके नहीं आराम हुआ तो आप हमारे कोर्स में फिर से नहीं आइएगा। आप उसका लिंक भेज दिया गया है। सुमित जी, एक बार आप अपने माता जी को जरूर सुनाइएगा। और देखिए, इसमें सुमित जी आपको ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक माता जी नहीं ज्वाइन करेंगे ना, तब तक उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। आज का मुझे लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी, आज का हमारा वेबिनार सचमुच सक्सेसफुल वेबिनार रहा। सबसे ज्यादा इसमें लोग अभी तक जुड़े हैं, इतना लोग कभी भी नहीं जुड़े थे। आज 10 लोग करीब करीब जुड़े थे और ये जर्नी चल रही है। और मुझे जिस तरह से मुझे लग रहा है कि जैसे हमने प्रैक्टिस भी शुरू किया था, तो ऐसा थोड़े है कि एक ही दिन में हम लोग का प्रैक्टिस भी जम जाता। हमारा प्रैक्टिस जमने में 2-3 साल लग गए थे, जबकि हमारा बहुत जल्दी प्रैक्टिस जम गया था। ऐसा लोग बोलते हैं कि रामेश्वर बहुत जल्दी स्टैब्लिश हो गए। हम लोग का 30-40 मरीज 1.5-2 साल में हो गया था। तो उसमें भी 1.5-2 साल लगता है। अगर हम 3 महीने से काम कर रहे हैं और अभी वेबिनार, आज हम चौथा वेबिनार कर रहे हैं, यानी 2 हफ्ते से वेबिनार कर रहे हैं, और आज हमारे पास 10 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर ये काम मैं करूं, अगर मुझे ऐसा लगता है और इसको लगातार साल भर करूं, तो हमको लगता है कि हमारे वेबिनार में 1000 भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये चीजें
1 से 2 नहीं होती, 2 से 4 होती है, 4 से 6, 4 से 8 होती है, 8 से 16 होती है, 16 से 32 होगी, क्या जी? और हम लोग को इसमें हम लोग और भी सीखेंगे कि क्या हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अपने जो भी जिनको घुटने की तकलीफ है, कैसे उनसे जुड़ सकते हैं, कैसे उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सर्विस दे सकते हैं। और ये सब चीज तभी पॉसिबल है जब हम आपके साथ बातें करेंगे, हम आपके साथ ये होगा। देखिए, अभी तक का हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन ये अभी बिल्कुल एक अलग डोमेन में काम कर रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट भी हमारा जरूर सुनिएगा। ये यूट्यूब का ही, ये केवल ये ऑडियो है, कान में लगा के आप सुन सकते हैं, समझिए रेडियो जैसा। बहुत ही अच्छा, मजेदार भी है, ठीक भी है, यानी ज्यादा ऐसा इंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा आपको अगर घुटने की तकलीफ है। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक्स।